सदर कोतवाली अंतर्गत एक नवजात शिशु के बेचने और खरीदने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। 2 दिन के नवजात बच्चे की 2 मां और 3 बाप, ये सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, पर रिश्तों की एक ऐसी कहानी जहां एक नवजात को ढूंढने के लिए पुलिस को पसीने बहाने पड़े और एक मासूम को बलिया कोतवाली भी आना पड़ा। देखिए हमारी रिपोर्ट। बलिया में एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया जिसमें एक पिता ने अपनी सास पर अपने 2 दिन के नवजात बच्चे को दूसरे समुदाय की महिला को बेचने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आनन फानन में मामले की तफ्तीश शुरू करते हुए शिकायतकर्ता के ससुराल पहुंची, जहां शिकायतकर्ता की पत्नी, मां और पूरे परिवार से लंबी पूछताछ की और पता चला कि नवजात बच्चे को किसी अन्य महिला को दे दिया गया है। ये अपना निरंजन कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले बाबू? ग्राम सभा दुबाण जी, ग्राम पोस्ट दुबाण, जिला बलिया। क्या नाम है आपके पिता का? श्री अजय सिंह। पत्नी का नाम क्या है आपके? मनीषा सिंह। क्या मामला, क्या बताइए। जी सर जी। आपने पुलिस अधीक्षक को एक तहरीर दी है, क्या है पूरा प्रकरण और विस्तार से बताइए। जी सर जी, मुझे वो है कि बाबू को बेचा गया है। किसके बाबू को? मेरे बाबू को। किसने बेचा है? मेरी सास माँ। क्या नाम है उनका? निशा देवी। निशा देवी। किस? सर। अच्छा, शादी कब हुई थी आपकी? जी सर जी, लगभग मैंने अपने से 1 महीना पहले शादी की। लव मैरिज शादी थी? जी सर जी। लव मैरिज थी। जी सर जी। पत्नी कहाँ के रहने वाले आपके? ऐसे तो मझौआ की हैं, बट यहाँ पे किराए पे रूम लेके रहती हैं। रामपुर में किराए पे रूम लेके रहती हैं। शादी हो गई है आपकी? जी सर जी। किसको बेचा? किसको बेचा? अहिमदा खातून को। कौन है ये, कहाँ रहते हैं? ये शंकरपुर की हैं। कैसे आपको ये बात चली कि आपके सास ने जो है आपके बच्चे को बेचा? सर जी, मैंने कुछ दिन 2-3 दिन पहले वहाँ पे गया था। आपकी कहाँ गए थे? शंकरपुर। बेटा पता चला कि 80,000 रुपये में बाबू को बेचा गया है। क्यों बेचा गया? तो ये पता चला किस चीज़ के लिए क्यों बेचा आपकी सास ने, क्या था माजरा, क्या था? जी सर जी, वो बोल रही थी कि शादी के पहले बाबू हुआ है तो नहीं रखते। हमारी हमको शादी स्वीकार हुई नहीं है, अरेंज मैरिज थी या सिविल मैरिज थी? जी सर जी, हम लोग अपने घर पे ही शादी की है। घर पे शादी की है? जी सर जी। कौन कौन था? वीडियो वगैरह है सब। कौन कौन था उस शादी के बीच? मैं था, मेरी वाइफ थी, एक साली थी। बस? जी सर। और कोई मकान मालिक भी नहीं थे? नहीं सर जी। आपकी वाइफ से पहले से कितने दिनों से संपर्क? कितने संपर्क हुआ इससे? लगभग यही 1 साल हो गया। चलिए, शादी कर लिया आपने तो उसका रजिस्ट्रेशन कहीं कराया, कुछ कराया कि आपने इन्फॉर्म किया किसी को अपनी शादी कर रखी है? नहीं सर जी। नहीं कराया? नहीं सर जी। उचित नहीं समझा आपने? नहीं सर जी। आपने तहरीर में साली का भी जिक्र किया, उक्त साली क्या? सर जी, 1 महीने हुए। तो अभी क्या हुआ? पुलिस आई हुई है, क्या है? अभी आई हुई है पुलिस, क्या है? जी सर जी, मेरे ससुराल में है। अब जा रहे हैं हम लोग बाबू के यहाँ। क्या कुछ हुआ? आपका बच्चा मिला? जी सर जी, वो तो हमें पता था पहले से वहाँ पे है। मिल गया? अभी जा रहे हैं। अच्छा, जा रहे हैं। दरअसल रिश्तों की कहानी इतनी उलझी हुई है, जहां नवजात बच्चे की मां ने बताया कि इस बच्चे का आनुवांशिक पिता कोई और है, जबकि बिना परिवार से बताए उसने शिकायतकर्ता निरंजन सिंह से 1 माह पहले गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। वहीं शिकायतकर्ता की सास का कहना है कि उसकी बेटी अविवाहित है। ऐसे में लोक लाज की डर से उसने इस बच्चे को किसी अन्य महिला को दे दिया। निशा जी, कहाँ रहते हैं? ये हनुमान मंदिर कहाँ के रहने वाले हैं? में मझंगा। क्या हुआ है? हम बेचे नहीं, हम पोषण पालन के लिए बच्चों को दिए हैं। जिसको लड़की के सर शादी के पहले बच्चे हो जाए उसको बताइए क्या कर जाए। मेरा समाज नहीं है, मेरा दुनिया नहीं है, मैं कैसे मुंह दिखाएंगे। इसीलिए एक आर्मी में है, उसको शादी हुआ था, एक लड़की है, एक मेरे लड़किया से उसको कांटेक्ट है एक अंकल जी, वो जो ली है ना वही अंकल जी से बताइए कोई बाबू मिलेगा तो हम ले लेंगे, पोसेंगे पालेंगे, मेरे बच्चा नहीं हो रहा है। उसके साथ सारा ससुराल वाले भी एथी कर रहे थे। वो अंकल जी बताए कि एक जगह, वही बता दी लड़के मेरे बहन के ऐसी ऐसी बात है घर पर, सर बता दीजिए अगर लेना है तो आएगी, दे दिया जाएगा, खर्चा जो डिलीवरी में लगेगा उससे वो अपना खर्चा कर देंगे। हम लोग मम्मी के पास पैसा नहीं है, वो ले लेगी, बाबू का अच्छे से हम दे देंगे लिख कर, और कुछ बात नहीं। वो बेचारी डिलीवरी में लगाई है 50-60 हज़ार रुपया, वही अपना वो लेके गई है,
इसमें क्या हम किए हैं? कहाँ से बच्चे को हाँ? ऐसा विधि है। डिलीवरी में पैसा मतलब लगाई है, दी है, डिलीवरी ये लगाई है। गरीब गरीब अच्छा, आदमी कहाँ से ये बच्चा दी है? जैसे कौन सा हॉस्पिटल? सोशिकल शशिकला। ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। ऑपरेशन में जानते हैं 50-60 हजार आराम से लग गए। अभी टैंकर नहीं करता है, बात है, देखिए। तो आप फुसू आवास में कह रही हैं ना, किसी के दबाव में नहीं ना है? सर, किसी के दबाव में नहीं, खुद हम मालिक हूँ, मेरा लड़की हाँ। और किसी के दबाव में नहीं। बच्चा स्वेच्छा से दी है आप? हाँ, अच्छा से दी, अच्छे घर, वो आर्मी में है जो लिए है बच्चा। क्या नाम है उनका? पिंकी नाम। उसको आदमिया का नहीं की जाता, उसकी आई है, उससे पूछ लीजिएगा। 12 तारीख से। अच्छा, हाँ, 12 ये लोग कब ले गए घर अपने? वो ले गई है 14 तारीख। 2 दिन बाद। हाँ, और कोई बात नहीं। किसका है? आपका है? कहाँ के रहने वाले हैं? मलिकपुरा की। आपकी शादी हो गई है? अब यहाँ एक हुई है? नहीं, वो लड़का जो रहता है ना साथ में, उसने सिंदूर भरा था, फेसबुक पर फोटो डाला था। फेसबुक पर फोटो डाला था भरते हुए। तो उसके घर वाले ना नाराज हो गए, इसलिए उसकी वजह से वो जा नहीं रहा है। उसको मरवाने के लिए धमकी दी है कि तुम आओगे तो मरवा देंगे, इसीलिए वो जा नहीं रहा, यहीं पे रह रहा है। मैं भेजती हूँ, जाता नहीं है, रोता है, कहता हम नहीं जाएंगे तो सुसाइड करेंगे। इस बच्चे का पिता कौन है? वो छोड़ के भाग गया है। कौन था? उसका नाम राहुल। आपका नाम क्या है? मनीषा सिंह। मनीषा सिंह। ये बच्चा किसको आप देते हैं? उनको क्या नाम है उनका? पिंकी। कैसे दी थी आप बच्चा? ये शंकरपुर। ये कौन किस? ये मुस्लिम है। हाँ? मुस्लिम है। ये इस बच्चे को आप कैसे उनको दे दी? किसके संपर्क में आने के बाद दी है? कौन दिलवाया? वो हमारी एक बहन है छोटी, वही मतलब मम्मी से बात की थी कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, तो कोई बोल रहा है लेने को, तो मम्मी बोली ठीक है। तो इन दोनों आए, उनको लेकर आई थी एक लड़के को, बातचीत हुई तो मम्मी बोली कि अभी टाइम है 2-3 महीना होने में। ये छोटी कौन है? मेरी बहन है, वही बताई थी। छोटी रहती कहाँ है? यहीं पे रहती, अभी है नहीं, अभी कहीं गई है। बच्चे के एवज में कितना पैसा लिया गया है? ये तो हमें नहीं पता। आपके दवा का खर्च कौन वहन किया है? वही महिला की है। कितने दिन से आपके संपर्क में रही है? ज़्यादा नहीं, 2-3 महीना से। 2-3 महीने के बीच में पैसा भी देती रही हैं खाने पीने के लिए? और हाँ, कितना थोड़ा पैसा? थोड़ा करके, इकट्ठे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। कितना दिन? दवा में, दवा जैसे मेरा जरूरत पड़ता था तो लाती थी। अच्छा, खाने पीने का सामान। लगभग कितना दी होंगी? यही हुआ 2-3 दिन। मेरा तो 12 तारीख को बाबू हुआ। मतलब कितना दी है रुपया? ये हमको नहीं पता है। हॉस्पिटल में भी आपका मैं इलाज यहीं बीमार करेंगे? थी ना। अच्छा, हॉस्पिटल में जब आप थी तो पति का नाम वहाँ पे लिखा गया होगा ना? क्या लिखी थी आप हॉस्पिटल वो में? जो लड़का आया है ना, उनका नाम था। यानी उसको आप पति मानती हैं? हाँ, मतलब मैंने भी बोल दिया इसी से शादी हुई है, नहीं तो सब बोलेंगे कुंवारे में बच्चा हो रहा तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन इसका पिता कोई और है, उसका क्या नाम है? राहुल। अच्छा, तो वो कहाँ है अभी? वो भाग गया है, आने लगा, यहीं का है लेकिन भाग गया है। अच्छा, दरअसल ये मामला नवजात शिशु के लेन देन का है, लिहाजा पुलिस ने नवजात को लेने वाली महिला को बच्चे सहित बलिया कोतवाली बुला लिया, जहां उस महिला का कहना था कि हमारी शादी के 4 साल तक बच्चा न होने की वजह से ससुराल वालों का ताना सुनना पड़ता था। 3 माह पहले नवजात शिशु की मौसी से मुलाकात हुई, जिसमें तय हुआ कि प्रेगनेंसी का सारा खर्च वो उठाएगी और बदले में डिलीवरी के बाद बच्चा उसे मिल जाएगा। इस मामले में बच्चा लेने वाली महिला का कहना है कि उसने इस बच्चे को लेने के लिए लगभग 70,000 रुपए खर्च किए। सर, वो आंटी जी जो है ना, कौन आंटी जी? वो आंटी जी जो लड़की मम्मी है, हाँ, जो बच्ची की माँ है, तो उन्होंने मतलब जब ये कंवारी थी तो इन्होंने मतलब मेरे से कांटेक्ट हुआ, तो मैंने बोला आइए, बोली तो बेटा ऐसी ऐसी बात है, अगर बच्चा होगा तो मैं कहाँ अपना मतलब एथू करूँगी। तो मैंने बोला ठीक है आंटी जी, आपकी इज्जत छिपाने के लिए चलिए, हम आपकी इज्जत भी छिपाते रहे और मेरी मतलब ससुराल में कुछ एथू भी हो जाएगी, क्योंकि मेरा 4 साल शादी हो गया है और मेरे बच्चे नहीं है। मतलब रोज रोज ताने सुनकर मैंने ये किया है और इससे ज़्यादा मतलब मेरे को। अच्छा, ये आंटी जी से मुलाकात कब हुई थी आपकी?
आंटी से मुलाकात मतलब ऐसे तो 2-3 महीने पहले ही हुई थी। तो फिर मेरे तबीयत खराब की वजह से मैंने जाना छोड़ दिया। फिर ये विश्वकर्मा पूजा के 1-2 दिन पहले मैं गई थी। फिर ऐसे ढूंढते मुझे, क्योंकि मैं रास्ता भूल गई थी, फिर कैसे भी ढूंढते गई। फिर आंटी से मुलाकात हुआ। फिर आंटी ने यही बात कहा, ठीक है आंटी जी, जितना होगा मैं अपने आप से करूँगी। आंटी जी आप तक कैसे पहुँचे? वो है लोग, 2 लोग, वही लोग मतलब कौन लोग? वो उन लोग को उतना मतलब, ये आंटी जी एक को जानती है और एक को हम जानते हैं। अच्छा, आप किसको जानती हैं? एक है पता नहीं, वो कभी अपना गांव वहाँ बताता है, कभी वहाँ बताता है। उनका दुकान है, तो उनसे मतलब हमने कहा था तो अनजान लोगों से भी आप बात करती हैं क्या? नहीं सर, अनजान लोगों से नहीं, जैसे कॉलेज से ही ना मतलब हर मतलब जैसे हमारी काम में जैसे डॉक्यूमेंट मतलब कुछ भी हो उससे थोड़ा एथू होता था, तो इसीलिए सर। उन लोगों को आप पहचानती हैं? एक को तो जानते हैं, एक वो को कौन है? वो है मतलब उधर के रहने वाले हैं। इस तरह के कारोबार में वह लिप्त है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। अच्छा, ये बच्चा कब होना है, कब डिलीवरी होना है? पता था सर। हाँ, ये बोली थी 2-3 महीने टाइम में। फिर मेरा तबीयत खराब की वजह से मैं जाना छोड़ दी। और उसके बाद से मैं गई तो आंटी से बोली, तो आंटी जी बोली तो अभी टाइम है। हमने चलिए ठीक है, चलिए हम दवा बीरो सब कराते हैं। फिर मैंने डॉक्टर के पास ले गई। आप लेके गई? जी। किस डॉक्टर के पास? वो शशिकला मैम है ना, वहीं के पास। अच्छा, फिर वहाँ खर्च लगा था? मैं तो अभी तक मेरा 60-70 हजार रुपये लग गया है सर। अच्छा। हाँ। ये बच्चा आप कहाँ से लिए? हॉस्पिटल से ली हूँ। उसी हॉस्पिटल से? जी। प्रसव के बाद तुरंत आपको मिल गया है? नहीं, 2 दिन बाद, क्योंकि बाबू का थोड़ा तबीयत पीलिया का शिकायत हो गया था। जी। तो फिर मैंने बोला कि इसको चलो दवा को दिखाते हैं। तो शशिकला मैम भी आपको जानती थी? थोड़ा बहुत। किस तरह से ये जानती थी? बच्चा जो है आप लेके जाएंगे? नहीं जानती थी। ये बच्चा जिस समय आप लेकर वहां से निकले तो ये पता था उनको कि आप कौन है? नहीं। आप उनको ये बताई थी कि आप किस धर्म से बिलोंग करती हैं और वह बच्चा किस धर्म का है? आप बिना बताए वहां से बच्चा लेके चली गई? बिना बताए तो सर नहीं आए। किसको बताएंगे? नर्सिंग होम का कोई स्टाफ जानता है? अच्छा, ये पैसा जो 60-70 हजार रुपये खर्च हुआ है, ये कहाँ से आप लाएंगे पैसा? ये पैसा सर मैंने पूरे अपने गहने बेच कर दिए हैं। किसको बेचा था गहना? सुनार को। कौन सा सुनार? नाम क्या है उसका? है वो राम जी, हमारे शंकरपुर के रहने वाले हैं। वहाँ। उसका नाम है क्या? और अच्छा, तो आपके पति जानते हैं कि आपने गहने बेचे हैं? नहीं। कोई नहीं जानता? नहीं। तो आप ये बच्चा कहाँ से लेके आई, ये घर के लोगों ने नहीं पूछा? क्योंकि आप तो प्रेग्नेंट थी नहीं। मेरे पूरे हितई नातई और ससुराल सबको पता है तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो प्रेगनेंसी मतलब दिखनी भी तो चाहिए ना, कि आप ऐसे ही खाली बोल देंगे और लोग मान लेंगे? वो लोग मान गए हैं, मैं बोली हूँ तो वो लोग मान गए। क्या आपके शौहर आपको कभी देखे हैं प्रेगनेंसी के दौरान? नहीं, वो यहाँ पर रहते ही नहीं है। तो फिर कैसे, जब यहाँ नहीं रहते हैं तो बच्चा आपको कैसे पैदा हो गया? क्योंकि मैं दिसंबर से ही वहाँ पे असम में थी, असम में किसके यहाँ? अपने हस्बैंड के यहाँ। नवजात के बेचे जाने का ये प्रकरण अवैध रिश्तों और बच्चा पाने की चाहत की कहानी भर नहीं है। दरअसल इस कहानी का हर किरदार ये दावा करता है कि वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब दुनिया में आने से पहले एक बच्चे के लेन देन का खाका खींच दिया जाता है और डिलीवरी के बाद उसे किसी और को सौंप दिया जाता हो, जबकि इन सभी प्रक्रियाओं के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। ऐसे में इस मामले में कितने ट्विस्ट हैं, ये पुलिस की पूरी तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। अभी एक व्यक्ति ने आगे एक प्रार्थना पत्र दिया है, उसके संदर्भ में मेरे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश में जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोगों को जल्दी अवगत कराया जाएगा। सर क्या मामला है? क्या है मामला? अभी थोड़ा समय दीजिए, जांच पूरी हो जाने दीजिए, तब आपको अवगत कराया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? अभी बताएंगे आपको। अच्छा, ये रेंटर है ये? अभी बताएंगे आपको, थोड़ी देर में बताएंगे। जो इसमें है किराएदार है, बताइए सर। हाँ, एक किराए पे रहते हैं। तो रेंट एक्ट के तहत इनका क्या नाम है, आप पुलिस वेरिफिकेशन करा? उसी की तो जांच हो रही है, सारे तथ्यों पर जांच की जाएगी, जो भी होगा आप लोगों को अवगत